हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लास चल रही है मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा बेसिक डिटेल समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप जानने से पहले आप ये समझो थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। क्या है? राम और श्याम। ये दोनों क्या है, कुछ पैसे लगाते हैं। माना ये 100 रुपये लगाया और ये 200 रुपये लगाया। ये दोनों मिला के कितना लगा दिए? 300 रुपये। इसने एक बिजनेस चालू किया। क्या चालू किया? बिजनेस। जब ये बिजनेस चालू किया तो कुछ समय के लिए चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन चालू किया हो गया, नहीं, कुछ समय के लिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितने महीने के लिए, A to Z। तो क्या हुआ कि 300 रुपये इसने लगाया, ये माना 12 महीने। तो ये 12 महीने बाद इनको कितना मिलेगा? कुछ प्रॉफिट भी होगा तो कुछ लॉसेस भी होगा। तो वो लॉस और प्रॉफिट पे देखा जाता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वो तो बात की बात है। यदि इसको लाभ होता, यदि इनको 600 रुपये का लाभ होता, 12 साल बाद 600 रुपये का लाभ होता, यानी 2 गुना लाभ होता। तो 100 रुपये तो ये लगाया था, 200 ये लगाया था, तो ये जो 600 रुपये हैं इन दोनों में बट जाते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप कहने का मतलब कि क्या है कि 2% या 3% या 50% नंबर ऑफ पर्सन ये क्या करते हैं कि कुछ पैसे यानी कि कुछ रुपीस लगाते हैं बिजनेस के लिए यानी कारोबार के लिए। उसके बाद साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, उनकी मर्जी कि वो जितने महीने बाद लगाते हैं। तो वो लगाते हैं, उसके बाद कुछ उनको प्रॉफिट होता है। भाई कोई बिजनेस चालू किया जाता है तो उसमें दो चीज़ होती है, या तो उसको लॉस हो गया तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता है तब भी बराबर बराबर हिस्से में जाएगा, जो जितना लगाया उसी क्वांटिटी में उनको पैसा मिल जाएगा। या लॉस होता है तब भी उसमें भी क्या होता है, सेम टू सेम वही सिस्टम होता है। लॉस हुआ तब भी, कहने का मतलब क्या है कि राम ने 1 रुपये लगाया, लॉस हुआ 2 रुपये का, तो राम के अनुसार कितना है, 2 रुपये उसको लॉस होगा। वैसे श्याम ने 8 आना लगाया था यानी 98 लगाया था, तो 98 लगाया था तो क्या हुआ, यानी फिर 50 पैसे, तो उसको आधा मिला यानी 1 रुपये का लॉस हुआ। तो ऐसे ही कहने का मतलब क्या है कि जितना पैसा लगाया, जो जितना पैसा लगाता है उतना ही उसको लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। यानी कि शेयर जिसको कहते हैं ना कि मेरा 10% शेयर लगा हुआ, मेरा 20% शेयर लगा, तो शेयर क्या, परसेंटेज के अनुसार कि वो पैसा फिर परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, जितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और वही परसेंटेज में फिर बट जाता है सब में। तो ये होता है पार्टनरशिप यानी साझेदारी का केस। अब इसको समझने से थोड़ा सा और एक चीज़ समझते हैं। क्या चीज़? हम रेशियो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसके बिना आप सवाल इसको नहीं कर पाएंगे। तो रेशियो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रेशियो क्या होता है, यानी कि अनुपात क्या होता है। क्या होता है? अनुपात यानी कि रेशियो। रेशियो क्या होता है? सिंपल सी चीज़ क्या होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको छोटा कन्वर्ट करना यानी छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, उसको कहना है रेशियो। अब रेशियो अकेला नहीं होता है, कभी भी रेशियो अकेला नहीं होगा, दो चीज़ों में होगा, एक फर्स्ट पर्सन के लिए, एक सेकंड पर्सन के लिए। यानी कहने का मतलब सिंपल सी चीज़ क्या होता है, रेशियो यानी डिवाइड के बाद जो वैल्यू मिलती है वही हमें रेशियो कहते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़, जैसे हमारे पास 50 है, ए 50 रुपये है, और बी के पास कितना, 25 रुपये। कितना है? 25 रुपये। अब ए और बी के पास है, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। हाँ, एक बात और, रेशियो में क्या होता है, जो इधर वाला पार्ट होता है और जो इधर वाला पार्ट होता है, दोनों को जब डिवाइड किया जाए तो एक ही संख्या से डिवाइड होगी। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी एक संख्या से डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या कि ये 5 से डिवाइड होगा तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, ये यदि 5 से डिवाइड होता है तो कितना आएगा, ये 10। रेशियो ये 5 से डिवाइड होता है तो कितना होता है, 5। और फिर देखा जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा, 1। अब आप ये सोचे कि केवल 5 ही से डिवाइड हो रहा है, नहीं। जैसा सिंपल सी चीज़ 20 और कितना है ये 18, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 2 से डिवाइड किया, ये क्या होगा, 9। 2 से डिवाइड भी हो रहा है, सिंपल सी चीज़। अब इसको और बढ़ा के देख लेते हैं। जैसे
20 और ये क्या है 36। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5th और ये 9। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिवाइड होता है तो दोनों ही एक संख्या से होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि 2 से ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से ये भी डिवाइड होगा और 2 ही से ये डिवाइड होगा। बट नीचे वाली संख्या फिर देखा जाएगा कि किससे डिवाइड हो रहा है। 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा क्या होता है, अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, दोनों रेशियो बराबर चलना। यानी दोनों को काटना है तो हम एक ही वैल्यू से काट सकते हैं, एक ही पहाड़ है यानी कि एक ही टेबल से हम काटेंगे। तो ये तो था हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं तो एक चीज और हम बताएं आपको, सिंपल सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो रेशियो में। क्या होता है कि जब रेशियो निकाला जाता है, जब आपको नहीं मालूम हो, जब आपको नहीं मालूम हो कि कितने साल के लिए, यदि साल दिया तो अच्छी बात है, महीना दिया तो अच्छी बात है, चलो भाई मंथ दिया हम निकाल लेंगे, ईयर दिया हम निकाल लेंगे। बट ईयर ना दिया हो, मंथ ना दिया हो, डे नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ हम ये करेंगे कि उसको 1 ईयर पे निकाला जाता है। कितना पे? 1 साल के लिए। हम मान के चलते हैं कि कोई भी कारोबार हुआ वो 1 साल के हुआ है। ये केस कब आता है? जब हमें नहीं दिया होता, क्या मंथ नहीं दिया होता, ईयर नहीं दिया होता, ना डेट दिया होता। तो जब डे नहीं दिया है, ना मंथ दिया, ना ईयर दिया, तो हमें क्या रखना है? 1 मंथ पे, 1 ईयर पे, यानी कि 1 साल पे हम निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 1 साल पे। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए था। मैंने रेशियो बता दिया आपको, ईयर में बता दिया, पार्टनरशिप क्या होता है ये बता दिया। अब आता मेन क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 साझेदारी ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः 5,000 और 4,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 2 पर्सन है, एक पर्सन ने 5,000 रुपये लगाया, दूसरे पर्सन ने 4,000 रुपये लगाया। वर्ष के अंत में, अब देखिए इसमें वर्ष दे चुका है कि वर्ष मुझे दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में उसका लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि लाभ पूछ रहा है, मैं ओनली फॉर लाभ पूछ रहा है। तो एक बात आप ये बताओ, एक ए है कोई है और ये कोई बी था, इसने कितना लगाया था? 5,000 रुपये। ये तो लगाया 5,000 और इसने कितना लगाया? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये लगाया। सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, एक नंबर से कट सकता है, दोनों ही काटेंगे तो एक ही पहाड़े से कटेगा, यानी एक ही टेबल से कटेगा। तो इसमें पहले आप देखो, पहले इनमें देखो क्या कट रहा है। ये 3 0 है, ये 3 0 है, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दोनों ही बराबर है। भाई मान लीजिए ये 10 है और ये 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। या ये 0 है और ये 0 है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो सिंपल सी चीज़, वही चीज़ मैंने काटा है कि 3 0 से 3 0 मेरा हट गया। तो अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब क्या कह रहा है वो? वर्ष के अंत तक। तो पहले आप ये बताओ कि 12 महीने के लिए वो भी लगा रहा है, 12 महीने के लिए ये भी लगा रहा है। तो पहले इसमें हम आपको बताते हैं 5th × 12 मंथ और 4 × 12 मंथ। अब आप ये सोचिए 12 इधर भी है हमारे पास, 12 इधर भी है, तो लिखने कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसको कैंसिल कर देंगे इधर से इधर, तो क्या बच जाएगा? 5:4, यानी 5:4। क्या बच जाएगा हमारे पास? 5:4। यानी कि उनको लाभ जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 5 और 4 के अनुपात में। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये आप लगाएंगे तो आपको पूरा ही पार्टनरशिप आ गया, और कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इनमें। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। यानी कि कोई 3 पर्सन है, नंबर ऑफ 3 पर्सन है, वो तीनों आपस में पार्टनरशिप करते हैं। ए ने 4 महीने के लिए कितना लगाया? 1,200 रुपये। ए ने क्या लगाया है? ए कोई है, बी कोई है और सी कोई है। अब देखे क्वेश्चन में पढ़ के पूरा सुनाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ए, बी, सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1,200 रुपये लगाता है, बी 8 महीने के लिए
1400 रुपये लगाता है और सी 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है, तो उनके लाभांश का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन पिछला है जैसे, बस इसमें क्या क्या है कि तीनों का जो महीना है वो बराबर नहीं दिया है और ना पैसे बराबर दिया हुआ है। तो लगाते हैं, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है। ए जो है 4 महीने के लिए कितना लगा रहा है? 1200 रुपये। कितना लगा रहा है? 1200 रुपये। अब बी की बारी आई। बी 8 महीने के लिए कितना लगा रहा है हमारा? 1400 रुपये। 1400 रुपये। कितना लगा रहा है? 1400 रुपये। और सी हमारा जो लगा रहा है वो कितना महीने के लिए लगा रहा है? 10 महीने के लिए 1000 रुपये। 10 × 100। इतने रुपए इन्होंने ये आपस में लगाए। कहने का मतलब क्या है कि ए ने 4 महीने का 1200 रुपये लगाया, 8 महीने के लिए 1400 बी ने लगाया और सी ने क्या लगाया? 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाया। पहले तो देखते क्या कट रहा है। तो पहले तो सिंपल सी चीज़, 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4 × 12 रेशियो 8 × 14 × 10 × 10, ये तो बचेगा। अब देखिए इनमें, देखिए क्या 2 से डिवाइड करते ही कट जाएगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। काटते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 2 × 12, 4 × 14 और 5 × 10, ये तो बचेगा। अब देखिए एक बात और, क्या 2 से फिर डिवाइड हो सकता है? ये हो सकता है। क्यों? यहाँ 10 है हमारे पास, यहाँ 14 भी है, 2 4 भी है, यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब मान लीजिए 10 ना होता, क्या तब डिवाइड हो जाता? नहीं होता। क्यों? 5 है इधर, इधर 2 है ही नहीं, तो क्या डिवाइड काटते? नहीं कटता। तो 2 से ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। उसका 2 से ये चला जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 से ये कैंसिल, यानी कि 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 × 14 और 5 × 5, यानी कि 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 28 रेशियो 25। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। दूसरे का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने आपको कैलकुलेशन बताई धीरे धीरे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती। अब जो चलेगा वो फास्ट चलेगा। 2 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा फास्ट वे में। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा लिखा है, कोई रकम होगी ए बी सी के बीच में क्रमशः 3:3:5 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि ए और बी तथा सी का कुल हिस्सा 2200 रुपये हो तो सी का हिस्सा क्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई ए है, बी है और सी है, 3 है ये लोग। इनका जो बांटा गया था रेशियो, वो बांटा गया कितना कितना? 3 3 5, 3 3 और 5। अब ये क्या हुआ कि अब मान लीजिए इसमें हम 1 साल के लिए लेते भी हैं तो 12 महीने ये भी होगा, 12 महीने ये भी होगा, 12 महीने ये भी होगा, यानी 12 तो कट गया, काम खत्म उसका। मेरे पास रेशियो यही बच्चा मिल के आके टोटल मिला, बाद में भी मिला, यही मिला। अब वो ये कह रहा है कि तीनों मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं? 2200। कितना कमा रहा है ये? 2200 है ना? हाँ, 2200 रुपये कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं ये लोग? 2200 रुपये। तो देखते हैं तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं। तो एक्चुअल वैल्यू देखा जाए पहले तो इनका, ये तीनों मिलकर कमा कितने रहे, टोटल कितना है ये? 3 दूना 6, 6 5 11, टोटल ये तीनों मिलके 11 रुपये कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? 11 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 2200 रुपये। कितने कमा रहे हैं? 2200 रुपये। कितने कमा रहे हैं? 2200 रुपये। इससे कितना गुना है? 200 गुना। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा भी 200 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी जगह ए का पूछ लिया होता या बी का पूछ लिया होता तब भी क्या करते? यदि क्वेश्चन में ए का पूछ लिया होता तो 3 इंटू क्या कर देते हम? 200 इसमें भी कर देते, यानी 600 रुपये आ जाता। बी का पूछता है
तो 3 का फिर मल्टीप्लाई करता 200 में, फिर क्यों? क्योंकि ये जब इससे 200 गुना है तो सिंपल से सिंपल क्या है, ये भी 300 भी तो 200 गुना होंगे भाई। 11 रुपये तीनों मिलकर कमा रहे हैं, बट 2200 रुपये इधर कमा रहा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कमा रहा है? 2200 रुपये। इससे कितना गुना है? 200 गुना। तो वो भी तो 200 गुना हो जाएंगे। जब 11 200 गुना हो रहा है तो ऊपर वाली संख्या भी 200 गुना होगा। तो सिंपल सा तीसरा क्वेश्चन यही था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्या कह रहा है कि ए एक व्यवसाय 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर आरंभ करता है। भाई ए कोई था, वो 25,000 रुपये भाई लगाया और अपना कारोबार आरंभ किया। 4 महीने बाद, अब 4 महीने तक का तो वो आराम से चला आ रहा था। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। तो बताइए वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने और बी है। ए ने कितना लगाया? 25,000 रुपये। कितना लगाया? 25,000 रुपये। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। भाई 1 साल के लिए लगाया उसने, 1 साल के लिए लगाया। अब ये 4 महीने तक का तो चलता रहा इसका काम अकेले। 25,000 रुपये लगाया था, अपना चला आ रहा, आराम से चला आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद इसको कुछ दिक्कत आई, उसने क्या कहा? बी को बुला लिया कि भाई बी आप आ जाओ। जब बी आया इसने, तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि दो 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये ले आया अपने साथ। अब देखे 4 महीने तो बीत चुके, 4 महीने तो बीत गए। 4 महीने तक का तो ए आराम से अपना चलाता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसके बाद उसको दिक्कत आई, उसने बी को बुला लिया 4 महीने बाद। तो शेष कितने महीने तक लगाया होगा बी? 8 महीने के लिए। भाई 1 साल का पूरा कोटा लेकर इसने चला। भाई जब नहीं दिया था तो वर्ष के अंत तक पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। यानी कि 12 महीने तक का तो ये अपना पूरा पूंजी लगाया था। ये अपना पूरा पूंजी लगाया। 25,000 रुपये जो लगाया है वो 12 महीने के लिए तो पूरा लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 महीने के लिए, नहीं, 12 महीने के लिए लगाया। बट 4 महीने तो बीत गए। 4 महीने अकेले हमने काम किया। मान लीजिए मैं ए हूँ तो 4 महीने मैंने अकेले काम किया 25,000 रुपये लगा के। बट मैंने निकाला तो नहीं ना, पूरे साल चला रहा हूँ। बट मैंने सोचा मुझे दिक्कत आ रही, मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, मैंने कहा कि आओ तुम आ जाओ। अब वो 4 महीने बाद आया तो 4 महीने का तो वो मैंने चलाया। बचा मेरे पास कितने? 8 महीने। भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो 8 महीना बचा। तो 8 महीना कौन लगा रहा है? हमारा बी लगा रहा है, यानी कि 8 महीने के लिए। तो अब ये काट दीजिए, 20,000 है, सॉरी ये 20,000 है। 3 0 से 3 0 काट दीजिए इसको, ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 8, ये 2 और 3 चौक 12, यानी कि 25 इंटू 3 रेशियो 20 इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब कटेगा कुछ? देख लीजिए कुछ कट रहा हो तो। अब तो हमें नहीं लग रहा कुछ कटेगा। 3 चौक 12 नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 75। ये कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए कटेगा, श्योर कटेगा। ये एक बार कितने बार कटे? आप यहीं काट लो, उतना दूर क्यों जा रहे हो आप? इतना दूर ना जाके आप देखिए, ये 4 बार कट जाएगा 5 से, और ये 5 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा? 8। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस काट दीजिए। बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आती है तो मैथ में कुछ नहीं है, बस ट्रिक्स हैं। ट्रिक लगाइए, आंसर निकालिए। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको बस। कैलकुलेशन जितनी तेज होगी पेपर में उतना ही आप जल्दी करेंगे और उतना ही आपका टाइम बच जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। बस आप याद रखिए वो क्या कह रहा है कि 4 महीने तक का तो अकेले लगाया, और 4 महीने बाद बचा कितना? 8 महीने, यानी 8 महीने तक वो पूंजी लगाया होगा। भाई 8 ही महीने, भाई जो बीत गया वो तो बीत गया, चला गया। जो फ्यूचर आ रहा है वो 8 महीने है ना हमारे पास, तो वही 8 महीने लगाया था। अब बता 5th नंबर क्वेश्चन सॉरी 5th नंबर को क्या कह रहा है? ए एक व्यवसाय में 21,000 की पूंजी से आरंभ करता है और बाद में बी इस व्यवसाय में 36,000 रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। बताइए बी कितने महीने
बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। अब पूछ क्या रहा है समझिएगा, मतलब ए है 21,000 रुपये लगाया उसने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो बी है, बी कुछ महीने बाद आया, वो कितने महीने बाद आया ये हमें नहीं दे रहा है, आया। तो बताइए जो बी है कितने महीने बाद आया, यदि 1 वर्ष बाद लाभ उनके अनुपात बराबर हो। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये तो दे दिया कि भैया बी भी 12 महीने तक लगा था, मतलब 12 महीने लास्ट जो अंत आया वहाँ तक रहा, बट वो आया कब, वही पता चल 2 महीने बाद आया हो, 4 महीने बाद आया हो, या 6 महीने बाद आया हो, ये कोई कंफर्म नहीं है और यही हमें निकालना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, ए है एक और एक बी है, वो क्या कह रहा है 21,000 रुपये लगाया, 21,000 रुपये क्या लगाया पूंजी लगाया, और बी क्या है 36,000 रुपये लगाया। कितना लगाया 36,000। भाई पैसे तो ये लगा लिया, पैसे तो ये लगा लिया, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भैया ये तो 12 महीने के लिए काम चलाया अपना, ये 12 महीने तक अपना काम चलाया, बट इसका मुझे नहीं मालूम है, यानी इसको मान लेते हैं एक्स। इससे ये कैंसिल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 21 × 12 इक्वल टू 36 × एक्स महीना ले लिया, तो बारह 36 बाय का बार बाद 36, 3 बार कट गया तो 21 यानी 3x। इससे ये कैंसिल हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, यानी कि 7 मंथ के लिए, ये मंथ के लिए हमारा ये आया होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल से चीज़, मुझे मालूम नहीं था, एक का तो मालूम है ना कि 12 महीने तक लगाया है, तो बी का तो निकाल ही लेंगे आसानी से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इन क्वेश्चनों में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यापार करते हैं। 8 महीने बाद ए अलग हो जाता है, यदि उनका मुनाफा कितना हो रहा 8:9 है, तो बताइए बी कितने महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज आता है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए कोई व्यवसाय था, तो मतलब कोई व्यवसाय था उसमें ए और बी मिला के कितना है 7:9 में पैसा लगा लिया उन्होंने, पैसा लगा लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए जो है, ए को दिक्कत आई, वो 1 साल में मतलब 8 महीने उसका कंप्लीट हुआ, वो निकल गया, वो कह रहा मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपल आपका क्या कह रहे हैं कि कोई ए है और कोई बी है, ठीक है, ए और बी कोई है, ये उसने क्या किया जो रेशियो लगाया आप ऐसा समझो, रेशियो में आप समझो कोई ए है और कोई बी है, वो क्या कह रहा है 7:9 में कोई पूंजी लगा दिया। अब वो ये कह रहा है कि 7/9, भाई रेशियो जो दिया होता है ये, जैसे 7:9 है तो 7/9 ही तो होता है भाई, भागी तो दिया जाता वही चीज़ है। अब ये कह रहा है कि 7 महीना मतलब ए जो है ये ए था और ये बी था, ये तो है हमारा, ये ए और ये बी है, यही है हमारा। तो सिंपल क्या कह रहा है ये कि ए ने जो लगाया था वो 8 महीने के लिए लगाया था, 8 महीने के लिए लगाया था। इसका तो अत्ता ही पत्ता नहीं है भैया, इसका तो निकालना ही हमें, क्योंकि इसका पता ही नहीं है कि कितने महीने का लगाया, और यही हमें निकालना है। और जो टोटल लास्ट में इनकम उनके पास आई, जो लास्ट में उनके पास इनकम आई वो क्या है 8:9 के केस में आया। जो इनकम आ गई उन लोगों के पास वो 8 कितना आ गया 9 के रेशियो में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और बी है 7:9 में लगाया पैसा, ए ने 8 महीने के लिए लगाया। अब ए ने 8 महीने के लिए लगाया, 9 का पता नहीं हमें कि 9 कितने महीने का लगाया, लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया कि लास्ट में जो हमारे पास पैसा आया वो 8:9 में आया। किस में आया 8:9 में। बस इसको ये कैंसिल कर देंगे, 9 को 9 कैंसिल कर देंगे, तो बचा हमारे पास क्या 7/x बराबर 1:1 बच गया, यही तो बचेगा। बस x बराबर कितना आ गया 7, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ये ख़त्म। सिंपल सी चीज़ क्या था
कि 8 महीने के लिए लगाया तो 8 महीने के लिए यहाँ लगा दिया, 9 का पता नहीं था तो हमने x मान लिया और लास्ट में जो बन के आ रहा था वो 8:9 आ रहा था। बस यही क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कौन सा, आपका आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी व्यवसाय को 5:6 में के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8 महीने बाद समाप्ति पर ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि 5:9 के मुनाफा प्राप्त करते हैं तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस फटाक देना ये किसको करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी को, ये ए और बी है, उसने क्या कह रहा है कितना लगा, 5:6 में लगाया, 6 में लगाया। अब क्या कह रहा है 5/6, इसने कितने महीने के लिए लगा दिया, इसने लगा दिया हमारा कितने महीने, 8 महीने के लिए। इसका मुझे पता नहीं है, x मान लिया और लास्ट में जाके बन के क्या बन रहा हमारा, हमारा कितना 5:9, यानी कि 5:9 बन रहा है। कितना बन रहा है 5:9। बस कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4, 3 तिक्का 9 और 3 दूना 6, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4/x बराबर 1/3 हो जाएगा। अब आप सोचो, अच्छा एक बात आप समझो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ये है कि 2:3 बराबर 4/, ये 4/, ना करो आप, 5/8 ये कर लो। अब बताओ इसको आप कैसे करोगे, यहाँ तो आप क्वेश्चन छोड़ो इसको, अभी पहले आप इसको बताओ, इसको आप कैसे करोगे। तो सिंपल से क्या करते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणा किया जाता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा किया जाता है, यानी कि 2 × 8 हो जाता है बराबर 3 × क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है बराबर, ये बराबर आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कभी भी क्या होता है कि तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है तिर्यक गुणा, जब दो हमें वैल्यू दी हो, जब दो वैल्यू दी हो तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं तिर्यक गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम इसमें वही लगाते फंडा, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना 3 × 12, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7वां सेम वैसे क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, डिट्टो वही क्वेश्चन था, बस इसमें तिर्यक गुणा ऐसे किया जाता है। कभी भी याद रखिएगा तिर्यक गुणा क्या होता है, वो तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा कि तिर्यक गुणा, नहीं याद है तो हम तो बता ही दिए आपको कि कैसे तिर्यक गुणा किया जाता है इसमें। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 7वां कंप्लीट हो गया, अब 8वां आता है। 8 क्या कह रहा है कि ए ने 450 रुपये के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफा 2:1 का अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बताइए बी कब आया, बी व्यवसाय में कब आता है। यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ए जो है और बी जो है वो क्या कह रहा है 450 रुपये अपॉन 300 रुपये। भाई ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारा A/B। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो 12 महीने के लिए आ गया भाई, ये 12 महीने के लिए फिक्स आया मेरा, कि मतलब 12 महीने के लिए ए व्यवसाय किया अंत तक। ये x है, इसका मुझे पता करना है, क्या है x है, ये क्या है हमारे पास x मुझे पता करना है। जब वो अंत में लेके आए पैसा, जब वो अंत में, ये देखो इधर है, जब वो अंत में लेके आए पैसा तो लेके आ रहे तो कितना 2:1 से कहा। अब कहने का मतलब क्या है कि ए ने 450 रुपये 12 मंथ के लिए लगा दिया, बी का हमें निकालना है 300 रुपये लगाया है तो, और जो लास्ट में रेशियो बन के आ रहा, मतलब कि जो लास्ट में पूंजी आ रही होगी वो आ रही होगी 2:1 के। बस कैंसिल आप कर दो, इससे ये कैंसिल, 9×45 और ये का 6, यही तो कटेगा 9×45, 9×45 और 3×5 = 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा कितने 6 बार, 6 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 6 बार कैंसिल हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 तिक्का 9, कितना बचा 9। एक बार और देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अपना 45। एक मिनट देखिए, क्या कह रहा है, A/B बराबर 450 इंटू 12 मंथ के लिए लगाया 300 इंटू x मंथ के लिए लगा रहा और 2:1 का अनुपात आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 9 बना 45, 3 दूना 6, इससे कैंसिल 2, 2 से 2 कैंसिल, हाँ वही तो आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है, ठीक तो है 9, यानी कि 9/x बराबर क्या हो जाएगा 1/1, फिर वही त्रिया गुणा यानी कि क्या हो जाएगा त्रिया गुणा में x/9, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, डिट्टो वैसे ही है, बस इसमें क्या है हमें पैसा दे दिया, उसमें रेशियो दिया था, इसमें हमें पैसा दे दिया। अब आता है 9th क्वेश्चन नंबर। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, अब 9th नंबर क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन आता है क्या कि राम और श्याम ने क्रमशः 10,000 और 30,000 का निवेश एक साथ कारोबार में शुरू किया। उसके द्वारा अर्जित लाभ में श्याम का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। अब देखिए पहले 9th नंबर क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या कह रहा है कि एक ये राम है और एक ये श्याम है। राम ने कितना 10,000 रुपये लगाया, 10,000 लगाया है, हाँ 10,000 लगाया, और इसने कितना लगाया 30,000 लगाया, 30,000 लगाया। अब वो क्या कह रहा है कि पहले तो इसमें 0 निपटा देते हैं, ये 4 0 से 4 0 निपट गया, तो 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब वो क्या कह रहा है श्याम का हिस्सा कितना है 9,000 रुपये, वो 3 ना कितना है 9,000 है, इससे कितना गुना 3,000 गुना, ये तो होगा भाई 3, मतलब ये राम है और ये श्याम है, तो ये राम हो गया ये श्याम हो गया। श्याम क्या है, श्याम का हिस्सा 300 रुपये 3 है, बट क्वेश्चन में 300 3 ना कह के वो कितना कह रहा है 9,000 कह रहा है, कितना है 9,000 है, इससे कितना गुना 3 गुना, तो इसी अनुसार इससे भी कितना गुना हो जाएगा 3,000 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3,000। इसका भी कितना आ जाएगा 3,000, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था, बस राम और श्याम का निकालना था भाई। हिस्सा जो 9,000 है, हाँ एक बात और पूछ क्या रहा है कि राम का हिस्सा नहीं पूछ रहा है, इसमें राम का हिस्सा ये आंसर नहीं होगा, बट ये भी निकालना आना चाहिए आपको कि राम का हिस्सा पूछ ले तो क्या होगा 3,000 होगा, कितना होगा 3,000 होगा। बट वो क्या पूछ रहा है श्याम, वो पूछ रहा है टोटल लाभ कितना हुआ, तो टोटल हमें कितना लाभ हो रहा है, ये कितना हो रहा है 4 ही तो हो रहा है। जब ये इससे 3,000 गुना है, तो 4 भी तो 3,000 गुना हो जाएगा, इनको लाभ भी होगा तो कितना होगा 3,000, तो 3 चौक 12,000 रुपये इनको लाभ होगा, और ये इसका आंसर निकल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज़, राम और श्याम में 10,000 और 30,000 लगाते हैं, 0 से 0 निपट गया। उसके बाद क्या है हिस्सा जो आया 1 और 3 का रेशियो में आया, बट वो श्याम का हिस्सा 3 ना कह के कितना कह रहा है 9,000 कह रहा है, तो 9,000 कह रहा है तो उससे कितना गुना है 3,000 गुना, कितना गुना है 3,000 गुना। तो लाभांश भी कितना होगा, लाभांश देखा जाए तो 1 और 3 कितना होगा 4, यानी कि उनको दो मतलब जो लाभ हो रहा है वो 4 के केस में हो रहा है। क्यों, 1 इसको लाभ हो रहा है तो 3 इसको लाभ हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 4 लाभ, तो इससे भी गुणा कितना कर देंगे 3,000। क्यों, जब इससे 3,000 गुना तो ये भी तो 3,000 गुना होगा। सिंपल सी चीज़, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें भी 3,000 का गुणा होगा तो ये 3,000 आ जाएगा, और ये 9,000 तो जोड़ के देख लीजिए 12,000 आता है कि नहीं आता है आपका आंसर, वही है आंसर बस। अब आता है नंबर 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन पे आता है, तो क्या कह रहा है कि राधा और गीता ने क्रमशः 35,000 और 56,000 का निवेश करते हैं, एक निवेश करके एक बुटीक खोलती हैं। उनके द्वारा अर्जित लाभ में राधा का हिस्सा 45,000 है, तो इसका लाभ कितना % अर्जित हुआ होगा। तो कहना मतलब क्या, सेम वैसे क्वेश्चन, कोई भी वो नहीं है, राधा और गीता है। उसने क्या किया, एक ने 35,000 रुपये लगाया है, कितना लगाया 35,000 लगाया, और एक ने 56,000 लगाया,
कितना लगाया, 56,000 लगाया। 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दिए, 7 पंच 35, और ये कितना हो गया, 8 पंच 40, 7 8 56। अब ये क्या कह रहा है कि जो हिस्सा जो है राधा का हिस्सा कितना, 45,000 है। कितना, 45,000 है ना, 45,000 है। इससे कितना गुना, 900 गुना। तो इस अनुसार इधर भी कितना हो जाएगा, 900 गुना हो जाएगा। 900 गुना, 1 2 3, 9,000 गुना। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। 9 है 72, 72,000 रुपये तो इसका राधा का आ जाएगा। यदि वो पूछा होता किसका, यदि वो पूछ रहा है गीता का, तो गीता का तो सिंपल 72,000 रुपये आ जाता। बट ये पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है, टोटल। हमें ये ना पूछ के, हम इस आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि मतलब गीता का भी क्यों निकाल रहे हैं हम, गीता का इसलिए निकाल रहे हैं कि पेपर में बाई चांस आपका गीता आ जाए, टोटल ना दिया हो, तो हम गीता का भी तो निकालना आना चाहिए, तो 72,000 आ जाएगा। बस ये है कि जितने का मल्टीप्लाई हो रहा है उतने ही का किया जाता सब में। तो टोटल पूछ रहा है, ये गीता का ना पूछ के क्या पूछ रहा है, टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना है, ये टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 13। वो 13 नाव का कितना है, 9,000 इसमें भी हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा, 17, 117 कितना हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी 11 इक्काई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,17,000 रुपये उसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़, बस हम आपको बताना ये चाहते हैं कि दिमाग थोड़ा सा आप भी खोलिए। मान लीजिए गीता है, तब क्या करोगे आप, टोटल ना दे के दिया हो, और टोटल दिया तो टोटल तो ऐसा निकाल ही सकते हैं, तो गीता का निकाल सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका और निकिता ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें कितने रुपए का लाभ हुआ, 46,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इस लाभांश में राधिका का हिस्सा क्या होगा। बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये राधिका है और कौन है, एक कौन है, निकिता है। कौन है, निकिता, निकिता है। अब वो क्या कह रहा है, कितना कितना रुपए का लगाया, ये 40,000 75,000। क्या कह रहा है, 40,000 एक का निवेश लगा और एक का लगा 75,000। कितना लगा, 75,000। अब देखिए, पहले पहले तो इतना आप समझो, पहले काटा पीटी कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, और ये कितना कट जाएगा, 15 बार। भाई सिंपल से चीज़ देखिए, 5 एकम 5, 2 5 से 15, ठीक। ये तो हमारा कट पीट के आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों को जो लाभ हो रहा है, दोनों को जो लाभ हो रहा है वो कितने का लाभ हो रहा है, देखा जाए दोनों को लाभ हो रहा है 15, 15 और 20, 20 3 23, 23 रुपये का लाभ हो रहा है। दोनों को मिला के कितने का लाभ हो रहा है, 23 का। बट वो 23 का नाव का कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 46,000 रुपये का लाभ हो रहा है। 46,000 का लाभ हो रहा है। इससे कितना गुना, 2,000 गुना। भाई 3 जीरो 3 जीरो लग गया, 6, तो इससे ही कैंसिल हो गया। भाई देखा जाए तो 46 में 23 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे 2 ही तो आ जाएगा। वही चीज़ है, 2 का लाभ हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है राधिका का। किसका पूछ रहा है, राधिका का हिस्सा कितना होगा। तो राधिका का हिस्सा 200 हो जाएगा, 2,000 गुना, तो कितना हो जाएगा, 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बट आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बात ये आ रही होगी कि यार उसने तो 5 साल बाद कहा था, तो इन्होंने तो 5 साल बाद लगाया ही नहीं है। तो 5 साल बाद यदि हम लगाते भी हैं दोनों में, तो दोनों का तो रेशियो बराबर ही आएगा। मान लीजिए 5 ईयर लगा रहा हूँ मैं, और इधर भी 5 ईयर लगा रहा हूँ, तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा ना, काम ही खत्म वहाँ पे। भाई 5 से 5 कैंसिल, काम खत्म। यदि हाँ ये कहा होता कि ये 5 साल के लिए है और ये 10 साल के लिए है, तब उसमें डिफरेंट आ जाता, तो हम डिफरेंट आता तो दोनों को मल्टीप्लाई में लेके चलते। बट दोनों ही का कह रहा 5 साल के लिए है, भाई 1 साल के लिए वो भी लगाया तो 1 साल ये भी लगाया, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि रेशियो में तो आप जानते हो कैंसिल हो जाता है। तो बस वही चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता 12वां क्वेश्चन। अब आता 12वां क्वेश्चन।
12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन आता है तो 12वां क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक चरगाह को 10 महीने के लिए किराए पे लिया। भाई कोई होगा 10 महीने के लिए किराए पे ले लिया। ए ने 8 महीने तक 100 गायों को रखा और बी ने शेष 2 महीने के लिए 8 गायों को रखा। तो ए का रकम क्या है, 1/2 गुना अदा कर सकता है। देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझो, ए जो है और बी है, रकम कितनी है। यदि इसकी रकम 1 है तो इसकी रकम कितना 1/2 है। तो पहले तो आप ये समझो 1/2 कितना होता है। ये होता है क्या, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर प्लस कर दिया, यानी 3/2 हो जाएगा। ये तो होगा। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए 1 होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये तो पहले आ गया हमारा क्या है, इधर लिख लेते हैं। अब A/B कितना हो गया हमारा 2/3। ये हम एक तरफ साइड में लिख लिया। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि लास्ट में ये बन के मिल रहा है इसको। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि A और B, A/B। अब क्या कह रहा है कि 10 महीने के लिए किराया, ए ने 8 महीने तक 100 गाय को रखा। कितना है 8 महीने तक कितना रख रहा है 100 गायों को, अपॉन उसके बाद जो 2 महीना बचा इसका, भैया ये 2 ही महीना रखा, तो कितनी गायों को रख रहा है x गायों को। और लास्ट में इसको रकम जो दी गई है वो कितना हमारा, भाई A/B कितना हो जाएगा, A/B कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, A का 2 है B का 3 है, तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि 2 बटे कितना आ जाएगा 3। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें था। बस काटा पीटी करते हैं, यानी कि 8 × 100/2 × x बराबर कितना है 2:3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 200/x बराबर 1 कितना हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो x क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि 600 रुपये इसको, मतलब सॉरी 600 गाय ये रखा होगा 2 महीने के लिए। भाई 8 महीने के लिए तो 100 गाय ये रखा था बेचारा ए ने, तो बी ने कितने महीने के लिए रखा था हमारा 600 गाय रखा था हमारा 2 महीने के लिए। तो पार्टनरशिप यहीं पे ख़त्म होता है। बस 1-2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो हम जब नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन वो ले लेंगे। वो कोई ज़रूरी नहीं उतना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जैसे देखे 3 का आ रहा है तो 3 का मैंने बता दिया, 2 का आ रहा है तो 2 का होता है। सेम वैसे 4 का आता है तो 4 का तो नहीं आता, मुश्किल है 4 का बहुत, बट 4 का भी आता तो ऐसे ही किया जाता है। अभी तक तो 4 का नहीं आया है, बस 3 तक आया है। तो 3 तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। बस इतने क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसके बाद आप थोड़ा सा बेस और मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसी बेस पे सब क्वेश्चन लगेंगे, यही टाइप्स क्वेश्चन लगते हैं। आप बुक लीजिए, बुक में देखिए तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन लगे रहेंगे और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ एक बात और, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, पार्टनरशिप साझेदारी उसमें का 100% है कि एक क्वेश्चन रखा होता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो 100% होता है, वो कहीं नहीं जाता है।